हमारे भारत देश में तीर्थ नदियों का बहुत ही सनातन काल से मान्यताएं हैं। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। नर्मदा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, गंगा, ताप्ती, क्षिप्रा, इन नदियों का बहुत महत्व है। नर्मदा जी का महत्व तो वेदों पुराणों में बृहत रूप से है। नर्मदा जी हम जाते हैं स्नान करने के लिए तो हमें ब्रह्म हत्या लग जाती है। अमावस्या में जाते हैं, मकर संक्रांति, सूर्य ग्रहण में स्नान करके आते हैं, परंतु विचार नहीं करते हैं कि शास्त्र की दृष्टि से इसमें त्रयोदशम विवर्धेत, जो इन 13 कामों से बचता है उसे गंगा जी, नर्मदा जी, पुण्य सलिलाओं, तीर्थ सरोवरों में स्नान करने का फल है। जो शास्त्रों में वर्णित है कि इन 13 कामों से बचता है, उन्हें स्नान करने का फल प्राप्त होता है। पावन नदियों में, पुण्य सलिलाओं में, तीर्थ सरोवरों में कुल्ला, खखार, तेल, साबुन लगाकर मत जाएं। कपड़े नहीं धोना चाहिए, कपड़े निचोड़ना भी नहीं चाहिए। ये सब करने से ब्रह्म हत्या का दोष लगता है और नर्मदा जी में स्नान, मूसल स्नान करना चाहिए। यह सभी तीर्थ सरोवर, पुण्य सलिलाओं नदियों में, पावन नदियों में मूसल स्नान करना चाहिए और मूसल स्नान करके सीधे मौन, किसी को देखना भी नहीं चाहिए और स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत महिमा है। और क्रीड़ा, हास, विलास, मौन, तैरना, तर्क, इस प्रकार से स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान करते समय स्त्री हो या पुरुष हो, किसी को नहीं देखना चाहिए, मौन स्नान करना चाहिए। माँ गंगा, माँ नर्मदा जी जिस नदी में स्नान कर रहे हैं उस नदी का मन में स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। और इस प्रकार से ध्यान करते हुए, और भी है, यदि लघु शंका जाना है तो नर्मदा जी से या गंगा जी से, या जिधर स्नान कर रहे हैं तीर्थ सरोवरों में, 40 हाथ दूर जाना चाहिए और शौच के लिए 400 हाथ दूर जाना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कोई भी अपावन कार्य नहीं करना चाहिए। और यदि तीर्थ सरोवर का जल उपयोग करना है किसी भी अपावन कार्य, किसी कार्य के लिए, तो पहले उसको जूठा कर लें। जूठा करके उस जल का उपयोग करना चाहिए, इससे दोष नहीं लगता। तीर्थ में जाना है तो वहाँ पर सभी नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो पापों का बोझ और सर पे लगता है। पुण्य तो जो है सो है। इस प्रकार से, और तीर्थ सरोवर में स्नान करने के बाद वहाँ कम से कम 27 बार गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए।
उससे 27,000 मंत्रों जप करने का फल प्राप्त होता है। वहाँ स्नान करने जाएं सभी नियम विधि विधान से, तो पापों का नाश होता है। और स्नान करते समय मल घर्षण भी नहीं करना चाहिए। यदि वहाँ पर नर्मदा जी अपेक्षित हैं तो जूठा करके ही जल का उपयोग करें और तीर्थ की विधि को समझें। तीर्थम फलम विधना, शास्त्रों में लिखा है तीर्थम फलम विधना, विधि पालन में ही फल मिलता है। दृष्टवास एक बार नर्मदा स्नान केवल दृष्टि पड़ने से 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दृष्ट्वा जन्म शतम पापम, 100 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। पीत्वा जन्म शतम त्रयम, एक आचमन जल पीने से 300 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। स्नात्वा जन्म सहस्त्रचा, एक बार स्नान करने से हजारों जन्म के पाप नष्ट होते हैं। इस प्रकार से नर्मदा जी की बहुत महिमा है। जबलपुर में माँ नर्मदा जी हैं और कलयुग में पापों से बचने के बहुत सारे उपाय हैं। मुक्ति तो इतनी सहज व सरल है, इतनी सहज व सरल है कि पत्र पुष्प इतनी सहज है कि पत्ता, पानी, पशु, पत्थर ये भी मोक्ष देते हैं। मरते समय किसी के मुख में तुलसी दल रख दे या गंगा जल डाल दे या गाय का स्पर्श हो जाए या गाय के दर्शन हो जाएं या आसपास शालिग्राम रख दे तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवत धाम मिलता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में पुराणों में व्याख्यान आता है। तुलसी पत्र, गंगा जल, ये सब मोक्षदायिनी है। और करपात्री जी, स्वामी करपात्री जी माघ मास में शुक्ल पक्ष में ही शरीर त्यागे थे। उन्होंने गाय का पूजन किए, नित्य गाय का पूजन करते थे, गाय का पूजन किए, दर्शन किए। उसके बाद आधा घंटे बाद शरीर त्याग दिए। इसलिए लोक परलोक सुधारने के बहुत सरल व सीधे उपाय हैं, परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि हम उन्हें समझते नहीं। तुलसी, विप्र, संत, गाय स्पर्श करते ही पापों का क्षय होता है, वह पाप नष्ट होते हैं। पितरों की मुक्ति के लिए केवल गौ सेवा करने से ही फल प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब यम के पास जाएंगे तो कहेगा जम्बू द्वीपे भारत खंडे, भारत के से आए हो, क्या कभी तुलसी का स्पर्श नहीं किए हो? कभी पुण्य सलीलाओं तीर्थ सरोवरों में स्नान नहीं किए हो? क्या कभी गंगा स्नान नहीं किए हो? नर्मदा स्नान नहीं किए हो? क्या कभी गाय का दर्शन नहीं किए हो? इस प्रकार से तो इस कलयुग में नर्मदा जी की, माई गंगा की बहुत कृपा है, जो सरल सहज व सुलभ है। नाम लेना भी राम, कृष्ण, शिव, ये सब नाम लेने से भी
मुक्ति प्राप्त होती है। फिर तो गीता भागवत क्या कहना। यदि गीता भागवत कानों में पड़ जाए तो क्या कहना। परंतु सरल व सहज राम कृष्ण शिव ये नाम है, इनका स्मरण करना चाहिए और भगवत धाम की कृपा, भगवान की कृपा जिससे बनी रहे। इस कलयुग में तप तपस्या दान सब कुछ से सरल नाम जप है, नाम स्मरण करना चाहिए। उससे भगवत धाम भगवत कृपा होती है। जय श्री राम, जय श्री